नमस्कार। आप देख रहे हैं भोपाल तक। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के हर जिलों में विकास के नवनिर्माण की गाथा चल रही है। लेकिन अगर हम कटनी की बात करें तो कटनी में भी एक पुल ऐसा है जो 13 वर्षों से लगातार निर्माण कार्य सतत चल रहे हैं, लेकिन वो पुल है जो बनता ही नहीं। मैं बात अगर करूं कटनी ज़िले के निर्माण कार्यों की, तो ये कटनी नदी पे पुल बन रहा है। जिस पुल पे हम हैं आप देख सकते हैं, 2 स्लैबों में ये पुल 90 मीटर इसकी लंबाई है। लेकिन अगर हम बात करें इससे कुछ ही चंद दूरी पे अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष BD शर्मा फ्लाइंग ओवर ब्रिज का उन्होंने लोकार्पण किया। लेकिन उससे चंद दूरी पे ही कटनी नदी पे बनने वाला पुल जो लगभग 13 वर्षों से लगातार बन रहा है, अभी भी वो पुल बन के नहीं तैयार हुआ। उस तरफ न तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नज़र गई, न तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा का। बात अगर यहाँ की हम करें तो जिस प्रकार से कटनी ज़िले में निर्माण कार्यों की बात अगर चल रही है तो विकास तो निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन इन विकास में भ्रष्टाचार का कीड़ा जिस प्रकार से घुन की तरह चाट रहा है और यहाँ का प्रशासन मूक दर्शक बन करके देख रहा है। अगर हम कटनी नदी पुल की बात के अलावा अगर लमतरा ब्रिज की बात करें तो लगभग 85 करोड़ की लागत से बनने वाला वो पुल बनने के बाद 6 महीने में ढह गया। पुनः कार्य चालू हुआ। उसके बाद फिर 1 वर्ष बाद, उस समय कोरोना का दौर चल रहा था, वह पुल टूट गया। तो क्या अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में लमतरा के बाद अगर हम मझगवां ब्रिज की बात करें, नर्मदा विकास प्राधिकरण के माध्यम से बरगी से चल करके रीवा तक नहर बन रही है, उस पे भी पुल बनाया गया था। लेकिन भ्रष्टाचार रूपी घुन जिस प्रकार से जिले के नवनिर्माण को चाट रहा है और मूक दर्शक होकर के कटनी प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से इस नवनिर्माण में मंगल टीका लगाने का प्रयास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जरूर किया, लेकिन अगर हम बात करें ये मंगल टीका खासकर कटनी नदी का, तो शायद कटनी के जनता के लिए अमंगल सिद्धकारी हो रहा है। लेकिन कटनी ज़िले में जहां आप भी निवास कर रहे हैं, एक ब्रिज ऐसा है जो लगभग 12 से 13 साल से लगातार निर्माण हो रहा है, लेकिन वो पुल है जो बनता ही नहीं। और कटनी की जनता के लिए शायद आपके समय में एक मंगलकारी योजना कटनी की जनता के लिए प्रतिबद्ध किया गया था, लेकिन वो मंगलकारी टीका शायद कटनी की जनता के लिए अभी अमंगल सिद्ध हो रहा है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक इस अपनी बातचीत को देख रहे हैं उन सबका अभिवादन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं जब विधायक बना, वर्ष 2008 से 2013 का मेरा कार्यकाल था, और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि वो समय मध्य प्रदेश का स्वर्णिम समय था। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जब भी अपना विषय शुरू करते थे तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश से ही 7वें सुर में वो शुरू करते थे। और मैं ये भी बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि उस कालखंड में मैंने जितने काम उनको बताए वो लगभग सारे पूरे हुए और उन्होंने जड़ पकड़ी जो आज तक हो रहे हैं। 13 दिसंबर 2012 को विधायक दल की बैठक में उनसे मैंने आग्रह किया था, पत्र लिख के आग्रह किया था कि भाई साहब, हमारे कटनी शहर से बाहर जाने में चारों तरफ अवरोध है, रेल लाइनें हैं, तो हमें तो आप सबसे पहले इन रेल लाइनों के ऊपर ओवरब्रिज बना करके हमें राहत प्रदान करें। तो मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि खीरैनी फाटक पर ओवरब्रिज बना, लमतरा फाटक पर ओवरब्रिज बना, मिशन चौक पुल पर ओवरब्रिज बना, मझगवां फाटक पर ओवरब्रिज बन रहा है, मंगल नगर पुलिया पर ओवरब्रिज सैंक्शन होकर के
हालांकि सैंक्शन कब से पड़ा है, पर काम अभी नहीं लग पाया है, पर उसकी बेसिक सारी स्वीकृतियाँ हो चुकी हैं। और उसके अलावा ओवरब्रिज के अलावा भी मैंने कहा था जहां आवश्यक हो वहां ओवरब्रिज, नहीं तो अंडरब्रिज आप बना दो। तो कैलवारा फाटक में आपका अंडरब्रिज बना, ये खिरनी फाटक का जो नीचे का बाईपास है अंडरपास वो बना, गायत्री नगर पुलिया में एक एक्स्ट्रा पुलिया बनी। उसके अलावा भी बहुत अनेकों काम है जो हुए, पर विकास कभी रुकता नहीं है और एक काम होता है तो दूसरा काम सामने आकर के खड़ा हो जाता है। ये जो कटनी नदी का पुल है, ये शहर की बहुत बड़ी समस्या आज से ही नहीं, पिछले 25-30 वर्षों से थी, और इसलिए भी थी कि पुल पुराना हो गया है, जर्जर हो गया। पर यह भी ईश्वर का आशीर्वाद है कि वो पुल, नया पुल ना बनने के बाद भी आज तक हमारा साथ दे रहा है। तो कुल मिलाकर के 2008 में इसका भूमि पूजन हुआ। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष माननीय रोहाणी जी ने भूमि पूजन किया, पर चूंकि पुराना प्रोजेक्ट ऐसा था कि पुराना पुल ठंडा करके और कहीं से बाईपास बना करके रास्ता बनाना था, रपटा बनाना था, तो कई तरह की व्यवहारिक प्रक्रियाएं थी। तो जब मैं विधायक बना तो पुराना सारा सब जो था कैंसिल हुआ और उसके ऊपर नई योजना बनी। मुख्यमंत्री जी फ्लाइंग ओवर ब्रिज का आकर के लोकार्पण कर गए। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बी डी शर्मा जी भी करके गए, लेकिन चंद ही दूरी पे जो विगत 12 वर्षों से पुल चल रहा है, आज तक उसका कोई भी इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया? देखिए, यही प्रश्न तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है, यही उलझन मेरे दिमाग में भी है कि ठीक है, अच्छी बात है, मिशन चौक पे ओवरब्रिज बनना था। 20 जुलाई 2010 को जीएम आए थे, बारिश से पुलिया अंडरब्रिज भर गई थी। मेरी बहुत विषयों पर बातचीत हुई। बाजू में जो ऊपर संपार है वो खोलने की बात हुई, उनने कहा नहीं वो तो नहीं खोल सकता। फिर इस बात पर हुआ कि जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर फुट ओवरब्रिज बन जाते हैं, जैसे मुड़वारा में बना, ऐसा बना सकते हैं। फिर एकदम से ये हमारे ही दिमाग में बात आई कि भाई फिर हम मिशन चौक पर ओवरब्रिज क्यों नहीं बना देते, और उस दिन से फिर लगातार इस प्रक्रिया को लिखा पढ़ी में हम लोगों ने लिया। तो जो मिशन चौक पुल भी बना है वो शहर की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप, ठीक है, जो मिला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, हम धन्यवाद देते हैं, सबको देते हैं। हमारी भी मांग थी, मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार पत्र लिखा, और चूंकि उस समय हमने पत्र लिखा तो इस विचार ने, इस प्रक्रिया ने उसको जड़ पकड़ा, काम आगे बढ़ा। पर मिशन चौक पुल भी आने वाले समय में हमारे लिए अपर्याप्त सिद्ध होगा। उसका ड्राइंग जो मैंने बताया था वो, और इसमें कहीं ना कहीं रुपए और 20 पैसे का अंतर है। अगर हम बात अन्य भी जगह की करें तो ऐसे अगर हम नवनिर्माण पुलों की बात अगर करें कटनी जिले में, तो कटनी जिले में ही पुल का टूटना, पुल का गिरना ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, यही प्रश्न मैंने लिखा था, अजब कटनी गजब कटनी, अजब मध्य प्रदेश गजब मध्य प्रदेश। कटनी नदी के पुल का ठिया ढह जा रहा है, लमतरा के पुल बैठ जा रहा है। तो आखिर मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है हमारे कटनी के अंदर, इसको देखना सुनना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं दोष तो चारों तरफ जाता ही है, मैं भी नहीं बच सकता, वो भी नहीं बच सकते। आने वाले समय में विधायक रह भी चुके हैं आप, तो क्या 2023 की तैयारियां कुछ हैं कि नहीं? देखिए, मैं तो हमेशा आगे बढ़ने की सोचता हूँ। 2013 में भी मैंने अपने नेतृत्व से कह दिया था कि मैं विधायक रह लिया, अब मुझे आप चाहो तो सांसद का चुनाव लड़ा सकते हो। 2018 में भी कहीं ना कहीं मेरे नाम की प्रमुखता थी, पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के आए थे कटनी में, उस समय ही मैंने शहर में 20 जगह फ्लैक्स लगवा दिए थे कि कटनी का सांसद चाहिए। मतलब मैंने अपनी मंशा व्यक्त कर दी थी कि 18 में अगर आप टिकट देते हो तो अच्छी बात है, लड़ लेंगे, पर हमारी इच्छा तो, हमारा लक्ष्य तो 2019 का सांसद का चुनाव लड़ने का है, और कहीं ना कहीं उसमें मेरी प्रमुखता भी बनी। अब ये अलग बात है, राजनीतिक विषय है कि हमको मौका नहीं मिला, और को मिला, वो सांसद बने, संयोग से बहुत अच्छी बात है। हम तो गर्व से कहेंगे कि आज हमारे कटनी से
खजुराहो लोकसभा से प्रदेश का नेतृत्व हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। नमस्कार राजू पोद्दार जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने हमारे चैनल को समय दिया। मैं जिस प्रकार से अगर हम कटनी के विकास की रूपरेखा और कटनी की संरचनाओं और बहुत पीछे की बातों को भी आज हमने एक तलाशने का प्रयास किया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजू पोद्दार जी भी थे। उन्होंने भी अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखा और जब मैं 2023 की बात किया विधायकी के संबंध में तो उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से बोला कि हम तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, विधायक तो बन चुके हैं, सांसद बनने की। हम कटनी की जनता के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके चलने की इच्छा जताते हैं। बाकी तो हुई ही सोई जो राम रचि राखा और कोकर तरक बढ़ावे शाखा। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक। जय हिंद, जय भारत।